जमीन सर्वे में क्या होगा? जमीन सर्वे हमारे नाम से होगा कि नहीं? जमीन अगर किसी और के नाम से है, कब्जा हमारे पास है, पुराना कब्जा है, कोर्ट से डिग्री मिला है, लेकिन कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। कब्जा जमीन मालिक कब्जा नहीं करने दे रहा है। कोर्ट से जो है डिसीजन हमें मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम विवश हैं। क्या समाधान है, क्या उपाय है? आज जमीन संबंधित वो जानकारी आपको हम देने वाले हैं जो प्रत्येक जमीन मालिकों को जानना बेहद जरूरी है। जमीन मालिकों के लिए वो खबर जो बेहद ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, आज लेके आए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। जमीन पे कब्जा है, घर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जमीन विवाद के वजह से जमीन पे घर बनाने में रोक लग रहा है। कोर्ट के द्वारा निर्णय भी आ गया है, लेकिन कब्जा नहीं हो पा रहा है, घर नहीं बन पा रहा है। आज पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में हम बताएंगे ही। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि सर्वे में जमीन का कागजात आपके नाम से नहीं है तो क्या होने वाला है। जमीन का कागजात आपके नाम से बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके अलावा जमीन का मामला जो है, इसमें अभी भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा क्या कुछ निर्णय दिया गया है, क्या कुछ आदेश दिया गया है, जिसके तहत आप क्या लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले बता दें, प्रत्येक जमीन मालिकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जमीन का कागजात अगर स्वयं के नाम से है तो जमीन पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। जमीन जो है किसी और के कब्जे में है। इसके अलावा अगर जमीन पे कब्जा है, बहुत पुराना कब्जा है, पूर्वजों के समय से खेती करते आए हैं, आ रहे हैं, या घर बना हुआ है, लेकिन अब समस्या ये है कि कागजात किसी और के नाम से है। ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा ही लगभग सभी जमीन मालिकों के साथ है। कोर्ट के द्वारा निर्णय भी दे दिया गया, कागजात भी जो है उपलब्ध कराया गया, लेकिन कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि लाठी में बल नहीं है। अगर है भी तो चाहते नहीं है, चूंकि संविधान संवैधानिक है, सबके लिए है, लेकिन कुछ लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। वजह है आज के महंगाई के दौर में जमीन का, जायदाद का जो दर बढ़ रहा है, जो रेट बढ़ रहा है, लोग एक दूर जमीन भी नहीं चाहते हैं कि हमारे पास से घस के, भले वो कब्जा वैध हो या अवैध हो। खैर, बात करते हैं आज की जो टॉपिक लेके आए हुए हैं। आज का जो समस्या है, बहुत सारे हमारे दर्शकों का भी बहुत तरह का कमेंट आया। एक हमारे दर्शक हैं, उनका कमेंट हम आपको एक बार पहले बता दें। दरअसल लोगों की समस्याएं जानने के बाद ये समझ में आता है कि लोगों की समस्याएं दूर कैसे होंगी, कैसे निदान होगा, क्या उपाय है। तो भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से फिलहाल देखिए, सबसे बड़ा डिसीजन जो विजय कुमार सिन्हा की तरफ से दिया गया था, जिसमें विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि जमीन संबंधित मामलों में अब थाना किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेगा। थाना ना ही आपको कब्जा दिलवाएगा, ना कब्जा छुड़वाएगा। विजय कुमार सिन्हा का साफ कहना था कि जमीन संबंधित मामलों के लिए न्यायालय, सिविल कोर्ट जो है आपको जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। थाना जो है, थाना का सिर्फ काम है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ना हो, उस चीज पे ध्यान देना। इसके अलावा अगर आपका जमीन संबंधित किसी तरह का कोई वाद विवाद होता भी है, अगर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होता भी है, तो थाना दोनों पक्ष का FIR कॉपी लिख लेगा। बाकी ये नहीं है कि आपका जमीन पे कब्जा दिलवा देगा या कब्जा छुड़वा देगा या आपका जो है विवाद खत्म करवा देगा। उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, सीधी सी बात। इसके अलावा
अब रही बात कि जमीन का कब्जा आपके पास है, कोर्ट का डिग्री भी है, लेकिन समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इसको लेकर के पूरा विस्तार से आपको सबसे पहले बता दें हम कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से लगातार जो है डिसीजन दिए जा रहे हैं बिहार में। खास करके डिसीजन लगातार इसलिए आ रहे हैं कि बिहार में जमीन सर्वे किसी भी तरह बिहार सरकार करवाना चाह रही है, लेकिन जो उस टाइप के आदमी है, किस टाइप के आप समझ लीजिए खुद ही, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे हो, क्योंकि अब भाई ज़मीन है पास में, बहुत सारा ज़मीन है। अब ज़मीन कैसे आया ये आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लाठी के बदौलत ज़मीन तो आ गया, लेकिन अब उनके अंदर हड़कंप अमाया हुआ है कि कहीं सर्वे के दौरान कागजात निकल जाएगा तो ज़मीन से हमें हाथ धोना पड़ेगा। वैसे छोटे मोटे गरीब तबका के या जनरल आदमी तो होंगे नहीं। अब इसमें जो है अड़चने लग रही है। कुछ अड़चने जो हैं वो विभागीय लोग भी लगा रहे हैं, सीओ हैं, अंचल कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, ये लोग भी मिली जुली सरकार वाली हालात है। तो समस्याएं हैं जिसको दूर करने के लिए लगातार विभाग की तरफ से कोशिश किया जा रहा है। अब कोशिश कितना सफल रहता है ये तो समय बताएगा। खैर, अब आते हैं मुख्य बिंदु पे। देखिए, नंबर 1, डिग्री फैसला। जमीन आपके कब्जे में अगर है, पुरानी कब्जे में है, पुराने कब्जे में है, बाबा दादा परदादा छरदादा की तरफ से जो है आप खेती करते आ रहे हैं, रहते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। बिहार सरकार भूमि और राजस्व विभाग में पहले ही कहा जा चुका है कि अगर आपके ज़मीन पर शांतिपूर्ण कब्जा है तो फिर सर्वे आपके नाम से होगा। अगर किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं खड़ा होता है तो सर्वे आपके नाम से होगा। लेकिन अब जिनके साथ वाद विवाद खड़ा हो रहा है तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट का भी डिसीजन आपके पास है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, सर्वे आप ही के नाम से होगा, कागजात जो है वो आप ही के नाम से बनेगा, ये जान लीजिए। अब देखिए क्या है कि डिग्री का फैसला का कॉपी जो है आपको निकालना होगा, वो चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे प्रत्येक जानकारी। अगर आप जमीन मालिक हैं, आपके साथ भी जब जमीन से जुड़ा हुआ अगर समस्या है तो वीडियो कौन तक देखिए, बिना भगाए हुए देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। आज पूरा जो है सारा जानकारी आपको हम क्लियर करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार इसी तरह का अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। देखिए, अब इसमें जो है कोर्ट का सर्टिफिकेट कॉपी और कोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी और डायरेक्टरी ऑर्डर की कॉपी जो है आप निकलवाइए। देखें कि फैसले में साफ लिखा हो कि कब्जा दिया जाए। ठीक है, अगर आपका फैसला आपके पक्ष से कोर्ट का आया है तो उसमें लिखा रहेगा साफ कि कब्जा जो है दिया जाए, इनको मालिकाना हक इनको मिलना चाहिए। अब इसके बाद जो है डिग्री का पालन कैसे केस डालें, एक और केस आपको करना पड़ेगा। अगर आपका कोर्ट का डिग्री आपके पास आया है तो एक और केस आपको जो है देना पड़ेगा कोर्ट में। इसमें कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा, देखिए। अगर सामने वाला खुद से जमीन खाली नहीं करता है तो उसे कोर्ट में या संबंधित सिविल कोर्ट में जो है एक्सक्यूटेशन पिटीशन आदेश पालक आवेदन डालना पड़ेगा। इसे आम भाषा में कहते हैं डिग्री का तामील कराना। ठीक है, इसमें आप कोर्ट में मांग करेंगे कि पुलिस बल के साथ कब्जा दिलाया जाए, अवैध कब्जादारी को हटाया जाए। कोर्ट का वारंट अमीन द्वारा मापी। तीसरा प्रोसेस जो है, देखिए, डिलीवरी ऑफ पोजीशन वारंट जारी करता है कोर्ट। कोर्ट का अमीन बेलिफ जमीन का नापी करने मौके पर कब्जा दिलवाता है। जरूरत हो तो पुलिस सुरक्षा भी मिलती है। अगर फिर भी रुकावट हो, कोर्ट का अवमानना का मामला बन सकता है। 144, 145 CRPC शांति भंग रोकने के लिए SDM के पास आवेदन किया जा सकता है। पुलिस को भी आप लिखित शिकायत दे सकते हैं। 5वां, जमीन रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करवा लीजिए। कोर्ट का डिग्री हासिल होने के बाद
सीईओ से मिल करके, एसडीओ से मिल करके आप जो है कोर्ट का जो कागजाते हैं उसे अपडेट करवा लीजिए। देखिए पूरी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप नोट किए हुए हैं, ताकि कोई भी जानकारी हमें बताने के समय मिस ना हो, हमसे छूटे नहीं और आपको अधूरी जानकारी नहीं मिले। इसी वजह से पूरा जानकारी जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप नोट कर लिए हैं, ताकि पूरी जानकारी आपको हम दें। और आज का जो वीडियो है वो प्रत्येक जमीन मालिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरह की जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो वीडियो में जरूर बने रहें, अंत तक बने रहें। वीडियो आज का बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए लगातार कह रहे हैं। देखिए 5वां जो है, जमीन का रिकॉर्ड अपडेट करवाएं। कब्जा मिलने के बाद जो है वोटेशन दाखिल खारिज करवाएं। राजस्व विभाग में अपना नाम चढ़वाएं। जमीन पर बाउंड्री घेराबंदी जरूर करवाएं। अब ये समस्या तो हो रही है, अब जो अगला है एक्टिव पार्टी है वो बरियार है, दबंग है, लठैत है, तो आपको कब्जा नहीं करने दे रहा है या आपको घर नहीं बनाने दे रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है देखिए आगे क्या कि आपको जो है एक्सटिट्यूशन केस 12 साल के अंदर फाइल करना होता है। डिग्री के तारीख से खुद से जबरदस्ती कब्जा लेने की कोशिश न करें, कानूनी रास्ता ही अपनाएं। अच्छे सिविल वकील की मदद जरूर लें। इसमें जो है एक हमारे दर्शक का जो कमेंट था कि ज़मीन हमारे कब्जे में है, पुराने समय से, बाबा दादा के समय से घर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो है जिनका ज़मीन पहले था वो घर बनाने नहीं दे रहे हैं। तो आपने ये भी कमेंट में लिखा था कि कोर्ट का डिग्री हमारे पास है, लेकिन फिर भी अगला जो है वो ज़बरदस्ती कर रहा है, बरियारी कर रहा है। तो इसके लिए जो है 144 आईपीसी के तहत सिविल कोर्ट में जो है आप मांग फिर से कर सकते हैं। 100-150 रुपये खर्च होंगे। आप जो है एक आवेदन सिविल कोर्ट में दे दीजिए और सिविल कोर्ट ही आपका जो है 6 महीने के अंदर में सारा समस्या का समाधान करवा देगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कोई कुछ अगर पूछना है, तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। एक चीज़ और बता दें कि ज़मीन में अगर आपका, देखिए क्या होता है, कागजात मेन चीज़ होता है। मालिक आप तभी कहिएगा जब कागजात आपके पास है, आपके नाम से है। कोर्ट आपको डिग्री दी है, ठीक है, लेकिन आपको जो है मोटेशन करवा लेना चाहिए बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि जब तक मोटेशन कराइएगा नहीं तब तक वो ज़मीन आपके नाम से चढ़ेगा नहीं। और जो रसीद है वो कटवाना चालू कर दीजिए, क्योंकि तभी होगा जब मोटेशन आप करवा लीजिएगा। अगर आपने मोटेशन भी करवा लिया है और इसके बाद भी अगर अगला बरियारी कर रहा है, दबंगई कर रहा है, तो आपको जो है पुलिस कोर्ट, पुलिस तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि पुलिस का पावर ख़त्म कर दिया गया है। आप जो है सिविल न्यायालय में ही एक आईपीसी 144 के तहत बात दायर कीजिए, बोलिए, उसमें आवेदन में लिखिए कि हमको जो है कब्जा दिलवाया जाए, क्योंकि हम कमज़ोर आदमी हैं, असहाय आदमी हैं, हमें घर नहीं बनाया देना जान रहा है लोग, नहीं बनाया देना चाह रहा है लोग। तो जो है ऐसा में कोर्ट जो है तुरंत एक्शन लेगा, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन तो पहले ही आया ही आपके पक्ष में। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आकर टाइप कीजिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। शेयर इसलिए कीजिए, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। बिहार वाले आपका चैनल है। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, आपका चैनल उतना शेयर होगा। नमस्कार, जय हिंद।